आखिर 6 छंद गाने में दिक्कत क्या है? जिनको नहीं गाना वो तो 2 छंद भी नहीं गा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कांग्रेस में भी बोल रहे हैं कि नहीं गाना हमके। और क्या इस फैसले से जो 3 दिन बाद लिया कांग्रेस ने, उसे ही उल्टा पड़ेगा? राष्ट्रवाद की पिच पर फिर वो बैकफुट पर आ जाएगी। ये किस कानून में लिखा है कि 6 ही छंद गाना है? ये जो नया कानून बना है उसमें भी नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा नहीं है। सार्वजनिक रूप पे बिल्कुल आप नहीं जाओ, लिखा, घर में ये आप बिल्कुल गाओ। नहीं लिखा। किसी पे हाँ, थोपने की बात तो जब एक बंकिम चंद्र जी ने लिखा तब भी पहले शुरू में 2 छंद लिखे थे। वो भी तब अंग्रेजों के नौकर थे, वो तो उस समय अंग्रेजों के एक महत्वपूर्ण पद पे थे, तब भी उन्होंने ही लिखा। तब आजादी के नारों में, और उसको सुर किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जब ये विवाद हुआ, विवाद किस लिए हुआ कि लंबा लंबा है, बहुत लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है, फिर हिंदू मुसलमान का नारा आया, तो 1937 में ये तय हो चुका था। तब हिंदू मुसलमान का विभाजन की बात नहीं थी। आप याद करिए 1937 में विवाद हुआ तो नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने और महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, टैगोर साहब इसका डिसीजन कर दीजिए कौन गाना। तो उन्होंने कहा 2 स्टेंजा गाइए और इस पर बात फैसला हो जाएगा। अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बात कह दी कि 2 स्टेंजा गाइए, कांग्रेस उसको गाती चली आ रही। कांग्रेस ने आजादी का भी, मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी अखबार ने, चैनल ने उसको चलाया कि 1947 की मध्य रात्रि क्या हुआ। तो पहले तो सुचिता कृपलानी ने वंदे मातरम ही गाना गाया, वंदे मातरम ही को गाया, उसके बाद जनगण मन गाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी, जो देखिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। अब उसे मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इन सबको ये वंदे मातरम हमारे और हमारे पिताजी ने भी नहीं बनाया, हमारे पुरखों का गाना है। पुरखों ने गाया, उन्होंने गले फांसी का फंदा चूमा, उसे विवाद मचा रहे हो आज तुम। और किस लिए मचा रहे हो? सिर्फ वोट के लिए कि तुम्हारे जो सत्ता के है, चाहे विपक्ष के कारनामे, सत्ता के कारनामे ना हो, इसलिए मचा रहे ना, इसलिए विवाद की वजह। देखिए वंदे मातरम पे कभी विवाद नहीं रहा। चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर ने चिट्ठी लिख दी तो उसके बाद किसी ने विवाद किया हो तो बताइए। जो धर्म की कट्टरता की बात करते, हाँ, हिंदू महासभा ने कभी इसको प्रमुखता नहीं दी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, तब कहां थे ये लोग? तब तो मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। तो मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना और सावरकर एक मंच पे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक मंच पे थे। ये भी तो इतिहास है ना। तो यदि इतिहास की बात करोगे तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन रविंद्र जी, जिसको जो गाना है गा रहा है, 2 छंद गाने वाले 2 छंद गा रहे थे, 6 छंद वाले 6 छंद गा रहे थे। सुनिए तो रविंद्र जी, 2 छंद वाले 2 गा रहे थे, 6 वाले 6 गा रहे थे। कांग्रेस का सवाल है। कांग्रेस में जो मुख्य रणनीतिकार है वो उनके पास नहीं है। अब वेणुगोपाल जैसे लोग आके बोलेंगे 2 छंद गाएंगे। अरे साहब, आपको बोलना था 1937 से जो हम गा रहे हैं वो गाएंगे। तुमको क्या जरूरत 2 छंद कहने की? तो जयराम रमेश कह रहे हम 6 पहले से 6 गाते थे, आपको पता ही नहीं 6 कभी नहीं गाए गए, 2 ही गाए गए है ना। आपको खुद नहीं पता है, आपके खुद कंट्रोवर्सी है। वेणुगोपाल कुछ बोलेंगे, जयराम रमेश कुछ करें, खुद सामने वाले को अस्त्र देते हो कि चलिए हमारी गर्दन काटिए। आपने उनको अस्त्र दे दिया। देखिए वंदे मातरम पर राजनीति करने का इस समय नहीं है। इस समय देश कहां है सबको बिल्कुल पता है, होना भी नहीं चाहिए। हालात कहां है, दुनिया कहां जा रही है। आप देखिए पूरे दुनिया भर में भारत के लोगों के खिलाफ जो हो रहा है, चाहे कनाडा में हो रहा है, चाहे अमेरिका, 5200 लोगों को डिपोर्ट किया जाना है। कनाडा से नौकरियों से वीजा रद्द हो रहा है। ठीक, सही है। लेकिन दुबे जी, सियासत तो नहीं होना चाहिए वंदे मातरम पे। सीताराम जी, इसमें राष्ट्र प्रथम नहीं आएगा। राष्ट्र प्रथम काय में आएगा? वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। मुसलमानों ने टोपी नहीं किया, उनने तिरंगा नहीं पहनाया, उनने मंदिर के सामने, वही तो जो आप कह रहे हैं ना दुबे जी, कि ये कंट्रोवर्सी हुई क्यों? आप 2 गा रहे थे, वो 6 गा रहे थे। जिसको जो गाना गाते रहो। आप पहले कहते हो 6 गा रहे थे, फिर कहते हो हम 2 ही गाएंगे। तो सीताराम जी, ये आपके यहां ही कंफ्यूजन है, पता नहीं है लोगों को, और फिर विवाद खड़ा हो जाता है। उसी दिन कह देते कि हम तो साहब 2 ही गाएंगे। हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सीधी बात है। 52 शब्दों का जो वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक में 1937 में पास किया गया, वही हमारा। तो भाई तो दुबे जी कह रहे हैं, क्या ये जयराम रमेश को पता नहीं था क्या? वही हम गाएंगे। मैंने वीडियो नहीं देखा है जयराम रमेश साहब का। अभी दिखा देते हैं आपको, जयराम रमेश का वीडियो दिखा दीजिए भाई सीताराम जी को। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई। 16 घंटे की बहस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया। इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं, कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। ये सुन लीजिए, आप कह रहे हैं पूरा गाया गया, कोई रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ, पहले से गाते आ रहे हैं क्योंकि संसद में 16 घंटे की बहस हुई है।
जोगसे साहब, देशभक्ति का प्रमाण पत्र अभी हाल ले लूं, मेरी बहन प्रमाण बेटी है, पत्र की बहुत बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सम्मान आपके करता हूं, नेताओं की बात कर रहा हूं कि एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा नेता कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। अगर ये मेरी बहन बेटी